चाइनीज रेस्टोरेंट से लेकर यूएसए की कप्तानी तक कौन है मुनांक पटेल। पाकिस्तान को हरा दिया यहां पर यूएसए ने कल, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट का एक डार्क फेज माना जा रहा है, तो वहीं उसको यूएसए की क्रिकेट का एक सुनहरा दौर माना जाएगा, क्योंकि यूएसए में क्रिकेट इतनी होती नहीं है। पहली बार यूएसए वर्ल्ड कप खेल रहा है और वहां पर बड़ी टीम को हराना कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसको यूएसए ने हराया है, या यूं कहें वन साइडेड मुकाबले में रौंदा था कल। तो कौन है यूएसए के कप्तान मुनांक पटेल। वैसे तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मुनांक पटेल इंडियन है। वाकई में मुनांक पटेल इंडियन ही है, एनआरआई है। हालांकि इंडिया छोड़कर अब परमानेंटली यूएस सिटीजनशिप ले ली है, लेकिन भारत से तो ताल्लुक है। और इस जीत को इंडिया में सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है, चाहे मुनांक पटेल हो या सौरव नेत्रवलकर हो या हरमीत सिंह हो, यूएसए की टीम में कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कल अच्छा प्रदर्शन किया, और इसलिए भारत में यूएसए की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को असलियत में हराया तो इंडियंस ने ही है। नाम भले ही यूएसए का है, लेकिन आखिरकार मुनांक पटेल की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में डिटेल्ड में आपको बताएंगे कौन है मुनांक पटेल। सबसे पहले जरा बात करते हैं मुनांक पटेल की, जन्म कहां पर हुआ, किस तरीके से क्रिकेट में शुरुआत हुई। ये देखिए, पटेल वॉज बोर्न ऑन May 1, 1993 in Anand, Gujarat, India. He played for Gujarat at under 16 and under 18 levels. Patel received a green card in 2010 and moved to United States permanently in 2016, settling in New Jersey. अब यहाँ पर देखिए कि 1 मई 1993 को गुजरात में जन्म हुआ मुनांक पटेल का। उसके बाद गुजरात के लिए अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 लेवल तक मुनांक पटेल ने खेला। इंडिया में उसके बाद ज़्यादा चांसेस मिले नहीं, ज़्यादा प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता ही है भारत में क्रिकेट के लिए कितना कंपटीशन है, तो शायद उस कंपटीशन में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए मुनांक पटेल। और उसके बाद साल 2010 में ग्रीन कार्ड रिसीव कर यूएसए शिफ्ट हो गए न्यू जर्सी में परमानेंटली। आगे आते हैं भाई, यहाँ पर अंडर 19 खेला गुजरात के लिए, अंडर 19 तक का सफर रहा। इंडिया में ज़्यादा मौके नहीं मिले, उसके बाद यूएस सेटल हो गए 2010 में जाकर। उसके बाद देखिए, आफ्टर फेलिंग टू मेक इट एट द अंडर 19 लेवल इन इंडिया, मोनांक मूव टू न्यू जर्सी यूएसए फॉर ग्रीनर पेस्टर्स इन 2014. He decided to delve into restaurants business in 2016 and opened a Chinese restaurant Teriyaki Madness. अब यहाँ पर देखिए भाई कि अंडर 19 लेवल पर इंडिया में सक्सेस नहीं मिली, या यूं कहें कि इंडिया में एक तरीके से क्रिकेट में अपना नाम नहीं बना पाए उस लेवल पर जाकर मुनांक पटेल, तो यूएस जाकर शिफ्ट हो गए, यूएसए में न्यू जर्सी में 2014 में। और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया और एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोला उन्होंने, जिसका नाम तेरियाकी मैडनेस है। अब भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक खिलाड़ी जिसको भारत में ज़्यादा मौके नहीं मिले अंडर 19 लेवल पर, उसके बाद यूएस जाते हैं, यूएसए में उसके बाद क्रिकेट तो साथ ही साथ चल ही रहा था, लेकिन साथ में अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी खोलते हैं। आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं भाई कि और कैसी जर्नी रही। उसके बाद देखिए कि यूएसए में क्रिकेट कैसे शुरू हुआ। इंडिया में तो एक तरीके से मौके मिले नहीं इतने ज़्यादा, उसके बाद यूएसए में जाकर चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी खोला, लेकिन यूएसए में किस तरीके से मुनांक पटेल को मौके मिले। ये देखिए, पटेल गॉट पिक्ड इन यूएस स्क्वाड फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप अमेरिकाज क्वालिफायर इन 2018-2019 to qualify for the 2021 T20 World Cup, where he top scored in the tournament with 208 runs in 6 games. अब पटेल सबसे पहले यूएसए के लिए पिक हुए थे साल 2018-2019 में अमेरिका में खेले जा रहे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, जो कि 2021 T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए खेले जा रहे थे भाई साहब। तो वहां पर मुनांक पटेल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, 6 मुकाबलों में 208 रन यूएसए के लिए, और वहीं से एक तरीके से मुनांक पटेल का यूएस क्रिकेट में कद बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि किसी एक टूर्नामेंट में अगर आप हाईएस्ट रन बना देते हो अपनी टीम के लिए, तो श्योरली आपको ज़्यादा मौके मिलने लगते हैं, आपका ज़्यादा नाम होने लगता है। आगे देखते हैं भाई, यूएसए में इस तरीके से चांस मिला। 26 ईयर ओल्ड बैटर हेल्प द यूएसए to get
their ODI status in ICC World Cricket League Division 2 2019। यानी कि यूएसए को हेल्प किया यहां पर मुनांक पटेल ने अपनी परफॉर्मेंसेस से ओडीआई स्टेटस पाने के लिए भी। यूएसए को हमने टी20 खेलते ही देखा, लेकिन ओडीआई स्टेटस पाने के लिए भी यहां पर मुनांक पटेल ने यूएसए की काफ़ी मदद की अपनी परफॉर्मेंसेस से। दिस वॉज फॉलोड बाय हिज डेब्यू इन यूएसए फर्स्ट एवर ओडीआई अगेंस्ट पीएनजी इन अप्रैल 2019। यानी कि अप्रैल 2019 में पीएनजी के खिलाफ पहले मुकाबले में डेब्यू मुनांक पटेल का रहा, जो उनका पहला ओडीआई था। और मुनांक पटेल की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही एक तरीके से यूएसए को ओडीआई स्टेटस भी मिला आईसीसी के द्वारा। तो आप देख लीजिए यूएस में मुनांक पटेल का कद किस तरीके से बढ़ा। इंडिया में जिसको इतने ज़्यादा मौके नहीं मिले, फिर यूएसए गए, अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी खोला, उसके बाद साथ ही साथ क्रिकेट खेलनी भी शुरू की। 2018-19 में हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए अमेरिका में, जो कि टोरंटो में हुआ था। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए एक इंस्पिरेशनल जर्नी रही है यहाँ पर मुनांक पटेल की। यूएसए को ओडीआई स्टेटस दिलाने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई और पहला ओडीआई मुकाबला जो है 2019 में खेला यूएसए के लिए मुनांक पटेल ने। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं भाई। तो एक तरीके से मुनांक पटेल की जो जर्नी रही है वो काफ़ी कमाल की रही है। अब आलम यह है कि मुनांक पटेल कई टीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर यूएसए के साथ तो हैं भाई, टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। ये देखिए मुनांक पटेल करंट टीम्स, यानी कि किन की टीमों के साथ मुनांक पटेल अभी खेल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल क्रिकेट टीम, यूएसए के तो भाई कप्तान भी हैं टी20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद मुंबई इंडियंस से भी ताल्लुक है मुनांक पटेल का। एमआई न्यूयॉर्क के लिए खेलते हैं मुनांक पटेल। उसके अलावा सैम्प आर्मी के लिए खेलते हैं, न्यू जर्सी स्टेलन्स के लिए खेलते हैं और एमआई एमिरेट्स के लिए भी खेलते हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए भी मुनांक पटेल खेल रहे हैं। तो देख लीजिए भाई कि वो खिलाड़ी जिसको इंडिया अंडर 19 लेवल पर, गुजरात अंडर 19 लेवल पर इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे, वो आज की डेट में यूएसए क्रिकेट टीम का कप्तान है और शानदार परफॉर्मेंस कर कर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टीम को मैच जिताते हैं और एक तरीके से ग्लोबल हीरो जो है वो बन जाते हैं मुनांक पटेल। और आप देख लीजिए मुनांक पटेल की मुकाबला खत्म होने के बाद की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो इतने कॉन्फिडेंट थे मुनांक पटेल, उन्होंने बोला था कि हमको ये मुकाबला सुपर ओवर तक लेके नहीं जाना चाहिए था, हमें और मेहनत की ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए विजन एक तरीके से मुनांक पटेल का। और इस मुकाबले में सिर्फ एक इंडिया नहीं था जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सौरव नेत्रवलकर के बारे में भी स्पोर्ट्स यारी आपको बता चुका है, जहां पर उनकी भी बड़ी शानदार इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। भारत के लिए 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, जहां पर उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंसेस दी। फिर उसके बाद यूएस पढ़ने चले गए, ओरेकल में अभी एक हेड पोजीशन पर हैं और साथ ही साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और वहां पर देख लीजिए 2 इंडियंस ने मिलकर पूरी पाकिस्तानी टीम को नेस्तनाबूद कर दिया कल के मुकाबले में। तो ये थी यूएस कैप्टन मुनांक पटेल की कहानी। तो दोस्तों आप भी बताइएगा अगर आपको पसंद आए, आपकी क्या राय है मुनांक पटेल के ऊपर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तक आप लोगों ने स्पोर्ट्स हैरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स हैरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।